विलियम लीक ने स्पेसक्राफ्ट के प्रोपल्शन सिस्टम को कॉम्प्रोमाइज कर दिया, जो इस मिशन के लिए एक और बड़ा चैलेंज बन गया। नासा का मानना है कि सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर फरवरी 2025 कहां वो जून 5 गए थे। आज हम बात करने जा रहे हैं कि ऐसे इंसान के बारे में जिसका बहुत बड़ा योगदान रहा है स्पेस की दुनिया में, सुनीता विलियम्स। सुनीता विलियम्स का जन्म 19 सितंबर 1965 को यूक्लिड, ओहायो, यूएसए में हुआ। उनका असली नाम सुनीता पांड्या है और उनके पिता दीपक पांड्या भारत के गुजरात से बिलोंग करते हैं। उनकी मां बोनी पांड्या स्लोवेकियन डिसेंट से है। सुनीता विलियम्स का फैमिली बैकग्राउंड एक ग्लोबल आइडेंटिटी का रिफ्लेक्शन है, जिसमें भारत और स्लोवेकिया दोनों का मिले जुले संस्कार है। उनका बचपन नीथम, मैसाचुसेट्स में बीता, जहां उन्होंने अपनी स्कूलिंग की। सुनीता विलियम्स ने छोटे से ही एडवेंचर और एक्सप्लोरेशन के प्रति अपना इंटरेस्ट दिखाया। उन्होंने अपनी स्कूल की पढ़ाई नीथम हाई स्कूल से पूरी की, जहां उनका ज्यादा ध्यान स्पोर्ट्स, खासकर वो भी स्विमिंग पर था। स्विमिंग के प्रति उनका जुनून आगे चलकर उनके डिसिप्लिन और फोकस एटीट्यूड को डेवलप करने में मददगार साबित हुआ, जो कि उनके एस्ट्रोनॉट बनने की राह में एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बना। 1983 में सुनीता विलियम्स ने यूएस नेवल एकेडमी एनापोलिस, मैरीलैंड में एडमिशन लिया। यहाँ पर उन्होंने फिजिकल साइंस में बैचलर्स ऑफ साइंस डिग्री प्राप्त। उनका यह कदम एक नेवल ऑफिसर बनने की तरफ था, जिसे उन्होंने अपने सपनों को पूरा करने का रास्ता बनाया। नेवल एकेडमी में उन्होंने अपने डिसिप्लिन और डेडिकेशन के साथ अपने आने वाले नेवल करियर की फाउंडेशन बनाई। 1987 में सुनीता विलियम्स ने यूएस नेवल एकेडमी से ग्रेजुएशन किया और उन्हें इंसाइन के रूप में कमीशन किया गया। यहाँ से उन्होंने नेवल एविएशन ट्रेनिंग कमांड में अपनी एविएटर ट्रेनिंग की शुरुआत। उनका ये सपना था कि वो नेवी में फाइटर पायलट बने, और अपने इस सपने को पूरा करते हुए उन्होंने 1989 में फाइटर हेलीकॉप्टर पायलट के रूप में अपना करियर शुरू किया। सुनीता विलियम्स ने अपने नेवल एविएशन करियर में अपने स्किल्स को डेवलप किया और 1993 में उन्हें टेस्ट पायलट बनाया गया। टेस्ट पायलट के रूप में उन्होंने 30 से ज्यादा अलग अलग तरह की फ्लाइट उड़ाए और 2770 फ्लाइट आवर्स रिकॉर्ड। ये समय उनके लिए इंपॉर्टेंट था, क्योंकि यहाँ उन्होंने अपने फ्लाइंग स्किल्स को और भी मजबूत बनाया और एविएशन में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। नेवल एविएशन में अपने काम के दौरान सुनीता विलियम्स ने अपने आप को एक इफेक्टिव लीडर और स्किल्ड पायलट साबित किया। इस दौरान उन्होंने अपने फ्लाइंग एक्सपीरियंस को डेवलप किया और एविएशन में अपना नाम बनाया। 1989 में फाइटर हेलीकॉप्टर ट्रेनिंग लिया, जिसमें उन्होंने हेलीकॉप्टर्स जैसे कि CH-46, C-9 को उड़ाने का एक्सपीरियंस लिया। ये हेलीकॉप्टर्स, मैं आपको बता दूं, नेवल ऑपरेशंस में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं और सुनीता विलियम्स का रोल इन ऑपरेशंस में बेहद प्रेरित करने वाला था। 1998 में उन्होंने नासा के एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए अप्लाई किया, जो उनके करियर का एक नया मोड़ था। नासा में उन्होंने अंतरिक्ष में जाने का सपना देखा था और इस सपने को पूरा करने के लिए उन्होंने अपने एविएशन एक्सपीरियंस को यूज किया। सुनीता विलियम्स ने 1998 में नासा के एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग प्रोग्राम में एंट्री लिया। ये प्रोग्राम नासा जॉनसन स्पेस सेंटर में हुआ था, जहां उन्होंने अपने स्पेस ऑपरेशंस के लिए ट्रेनिंग। नासा में उनके सिलेक्शन के बाद उन्होंने रशियन फेडरल स्पेस एजेंसी के साथ भी ट्रेनिंग ली, जिसमें उन्होंने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के ऑपरेशनल टेक्नोलॉजीज में अपना स्किल्स को डेवलप किया। नासा के एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग के दौरान सुनीता विलियम्स ने स्पेसवॉक्स और ISS ऑपरेशंस में ट्रेनिंग दी। ये ट्रेनिंग उनके स्पेस मिशंस के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी, क्योंकि उन्होंने अपने टेक्निकल स्किल्स के साथ साथ अपने प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज को भी डेवलप किया। ये सब स्किल्स उनके स्पेस मिशंस के दौरान उनको बहुत काम। अब बात करते हैं उनके पहले स्पेस मिशन के बारे में। सुनीता विलियम्स का पहला स्पेस मिशन 9 दिसंबर 2006 को, जब उन्होंने स्पेस शटल डिस्कवरी के जरिए STS-116 मिशन में ISS के लिए उड़ान भरी। ISS पर उन्होंने 195 दिन बिताए, जो एक लॉन्ग ड्यूरेशन मिशन था। इस मिशन के दौरान उन्होंने 4 बार स्पेस वॉक किया, जिसमें उनका टोटल 29 घंटे से ज्यादा समय ISS के बाहर इलेक्ट्रिकल वायरिंग और सोलर एरियाज को इंस्टॉल करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनके इस मिशन के दौरान उन्होंने अपने टेक्निकल स्किल्स को काफी मजबूत बनाया और अपने फ्लाइंग एक्सपीरियंस का फायदा उठाते हुए उन्होंने स्पेस वॉक के दौरान अपनी टीम को लीड किया। सुनीता विलियम्स का ये मिशन एक सफल मिशन था, जिसमें उन्होंने ISS के मेंटेनेंस और ऑपरेशन में अपना योगदान दिया। उनका दूसरा स्पेस मिशन, सुनीता विलियम्स ने जुलाई 2012 में अपना दूसरा स्पेस मिशन किया। इस मिशन में उन्हें सोयुज़
TMA-05M स्पेसक्राफ्ट के जरिए ISS के लिए भेजा गया। ISS पर उन्होंने मिशन 32 में फ्लाइट इंजीनियर के रूप में काम किया और मिशन 33 में उन्हें कमांडर बनाया गया। उन्होंने ISS के बाहर स्पेस वॉक्स को अंजाम दिया, जिसमें उनका टोटल समय 50 घंटे से ज्यादा रहा। इस मिशन के दौरान उन्होंने फिर से अपना रिकॉर्ड बनाया और अपने फ्लाइंग और टेक्निकल स्किल्स का फायदा उठाते हुए स्पेस वॉक में अहम योगदान दिया। सुनीता विलियम्स का ये मिशन भी काफी सफल रहा, जिसमें उन्होंने ISS का मेंटेनेंस और ऑपरेशन को सपोर्ट किया। उनका ये मिशन उनकी स्पेस एक्सप्लोरेशन जर्नी का एक और इम्पोर्टेंट मोड़ बना। फिर बात करते हैं 5 जून 2024। 5 जून 2024 को सुनीता विलियम्स अपने अगले मिशन के लिए स्पेस रवाना हुई और अभी कुछ दिन पहले हमें न्यूज मिली कि सुनीता विलियम्स और बुच विलमोर के मिशन में कुछ मेजर टेक्निकल प्रॉब्लम सामने आई, जो उनके वापस आने का रास्ता रोक रही है। इन प्रॉब्लम के चलते उनका मिशन एक्सटेंड हो गया है और उनका स्पेस में वक्त लगातार बढ़ता जा रहा है। आइए जानते हैं वो टेक्निकल प्रॉब्लम थी क्या, जिसकी वजह से इनफैक्ट है क्या, जिसकी वजह से सुनीता विलियम्स का वापस आना नहीं हो पा रहा है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम थ्रस्टर मालफंक्शन। मिशन के शुरुआत में ही स्पेसक्राफ्ट के थ्रस्टर्स में मालफंक्शन आया। थ्रस्टर्स स्पेसक्राफ्ट के मूवमेंट और डायरेक्शन को कंट्रोल करने के लिए क्रूशियल होते हैं। इन थ्रस्टर्स के बिना स्पेसक्राफ्ट को सही दिशा में ले जाना और उससे कोर्स पर रखना मुश्किल हो जाता है। थ्रस्टर्स के मालफंक्शन होने से मिशन के टाइमलाइन बदल गया है और एस्ट्रोनॉट्स के वापस पृथ्वी पर आने में दिक्कतें आने लगी। दूसरा, जो कि एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, हीलियम लीक। थ्रस्टर्स मालफंक्शन के अलावा स्पेसक्राफ्ट के सर्विस मॉड्यूल में हीलियम लीक भी डिटेक्ट हुआ। हीलियम स्पेसक्राफ्ट के प्रोपल्शन सिस्टम में यूज होता है और इस लीक की वजह से स्पेसक्राफ्ट की मूवमेंट को कंट्रोल करना और जरूरी एडजस्टमेंट करना मुश्किल हो गया है। हीलियम लीक ने स्पेसक्राफ्ट के प्रोपल्शन सिस्टम को कॉम्प्रोमाइज कर दिया, जो इस मिशन के लिए एक और बड़ा चैलेंज बन गया। लेकिन सबसे बड़ी बात इसमें आती है, नासा को हीलियम लीक के बारे में पहले से ही पता था और इसी वजह से ये मिशन पहले भी डिले हो चुका था। लेकिन नासा ने ये सोचा कि प्रॉब्लम मैनेज हो जाएगी और उन्होंने इस मिशन को लॉन्च करने का फैसला ले लिया। अनफॉर्चुनेटली ये इशू दोबारा फेस करना पड़ा, जो अब एस्ट्रोनॉट्स के लिए मुसीबत का कारण बनता जा रहा है। रेस्क्यू मिशन में नासा SpaceX Crew 9 स्पेसक्राफ्ट के जरिए एक रेस्क्यू मिशन प्लान किया है। ये मिशन 25 सितंबर 2024 को लॉन्च होने वाला है। इस मिशन में 2 एस्ट्रोनॉट इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भेजे जाएंगे, जहां वो सुनीता विलियम्स और बुच विलमोर को वापस पृथ्वी पर ले जाएंगे। नासा और SpaceX दोनों इस मिशन को सेफ और सक्सेसफुल बनाने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। इन एस्ट्रोनॉट्स को पृथ्वी पर सुरक्षित वापस करवाना नासा के लिए एक टॉप प्रायोरिटी बन चुका है। इनका रिटर्न एक्सपेक्टेड क्या है? नासा का मानना है कि सुनीता विलियम्स और बुच विलमोर फरवरी 2025 कहां वो जून 5 गए थे और सिर्फ एक हफ्ते का प्लान था और फरवरी 2025 में वापस आने के चांसेस बने। लेकिन ये रेस्क्यू मिशन और किसी भी फर्दर टेक्निकल प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने पर डिपेंड करता है। ये एक्सटेंडेड स्टे स्पेस में सुनीता विलियम्स और बुच विलमोर के लिए काफी चैलेंजिंग साबित हो रहा है। ऐसा सुनने में आ रहा है कि उन्हें बोन डेंसिटी और रेडिएशन एक्सपोजर जैसी प्रॉब्लम होने का खतरा भी हो सकता है। लेकिन ये भी दिखाता है कि स्पेस एक्सप्लोरेशन कितना अनप्रेडिक्टेबल और रिस्की हो सकता है और एस्ट्रोनॉट्स को कितनी रेजिलियंस चाहिए होती है ऐसी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए। ये सिचुएशन रेज करती है कुछ क्वेश्चन नासा के प्री लॉन्च चेक्स और डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के बारे में। जिस स्पेसक्राफ्ट में हीलियम लीक जैसे टेक्निकल इश्यूज थे, उसे लॉन्च करना नासा का एक रिस्की डिसीजन बन गया। आपकी क्या राय है इस बारे में, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को एंड करते हुए मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि सुनीता विलियम्स एक इंस्पिरेशन है, खासकर उन सब लोगों के लिए जो स्पेस एक्सप्लोरेशन और साइंस में अपना करियर बनाना चाहते हैं। इस वीडियो से अगर आपको थोड़ी सी भी इंफॉर्मेशन मिली हो तो प्लीज इस वीडियो को जरूर लाइक करें और अगर मुझे इस वीडियो में कुछ इंप्रूवमेंट करना हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपका छोटा सजेशन मुझे बहुत मोटिवेट करेगा और अच्छे कंटेंट लाने में। थैंक यू सो मच।